अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरा सीक्रेट है ज़्यादा उत्पादन लेने का। ऐसी फसल जिसने पिछले 2 सालों में किसानों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। जहाँ पे वो किसान कर्ज से दबे हुए थे वहीं पे आज अगर अपन देखते हैं 2 साल बाद तो उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। उनका रहन सहन, उनका जीवन स्तर बहुत अप हो चुका है। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से खरीफ सीजन में लगाई जाने वाली प्याज की फसल, जिसको कहीं पे बरसाती प्याज बोलते हैं, कहीं पे अगस्त महीने की प्याज बोलते हैं, कहीं पे खरीफ सीजन की प्याज बोलते हैं, तो वो प्याज की अपन किस तरह से खेतों की तैयारी करें, किस विधि से प्याज की जो कल्टीवेशन है वो अपने खेतों में करें और कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, A to Z जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे एक किसान 1 एकड़ से 50 कट्टे प्याज उत्पादन करता है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा किसान है वो 1 एकड़ से 400 कट्टे तक प्याज उत्पादन करता है। तो आखिर इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये सभी जानकारी आप लोगों को मैं दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है दोस्तों वो प्याज फसल में 20 साल का एक्सपीरियंस, और ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आज आप लोगों को 10 मिनट की इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो दोस्तों आशा है आप लोग मेरे वीडियो पर लगातार बने रहोगे, क्योंकि अगर आप लोगों से एक भी जानकारी छूटी तो समझो आपका प्रोडक्टिविटी बिल्कुल घट जाएगी। मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों मैं 6-7 पॉइंट के आधार पर आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट होगा कि अपन को प्याज की रोपाई कब करनी चाहिए, सही समय कौन सा होता है। दूसरा, क्लाइमेटिक कंडीशन वो कैसी होनी चाहिए। तीसरा दोस्तों, बेसल डोज में अपन को कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए और क्या क्या डालना चाहिए अपने खेतों में। उसके बाद चौथा आता है दोस्तों मेथड, अपन को किस मेथड से इस वक्त प्याज लगानी चाहिए। उससे अगला टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों वीड मैनेजमेंट, अपन को खरपतवारों से अपनी फसल को किस तरह से बचा के रखना है, तो उसका प्रिकॉशन क्या करना है, कौन से टेक्निकल यूज़ करना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट होगा दोस्तों इरिगेशन का होगा, अपन को सिंचाई की कौन सी विधि अपनानी चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को उसके बाद मेरा सीक्रेट, सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने का जो मेरा सीक्रेट है वो शेयर करूंगा। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारे देश में प्याज है वो मोस्टली किन किन विधियों से लगाई जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, खरीफ सीजन की प्याज मोस्टली 2 तरीके से लगाई जाती, कहीं कहीं पे छिटक विधि से भी लगाते हैं, जो सीधे सीड को अपने खेतों में डाल देते हैं डायरेक्ट। तो सबसे ज़्यादा जो इस सीज़न में लगाई जाती है वो एक तो अपन नर्सरी बनाते हैं, जो हमने अभी पीछे वीडियो आप लोगों के लिए डाला भी था, जो आज से 40 दिन पहले अपन ने नर्सरी बनाई थी। तो 1 फीट के लगभग पूरी नर्सरी हमारी हो चुकी है और ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार इस वक्त। और दूसरा दोस्तों, अपन जनवरी महीने में नर्सरी डाल के उसकी छोटी छोटी कांदियाँ बनाते हैं। एक ये विधि है, एक ये विधि है। तो इन दोनों विधियों में क्या अंतर है और इनमें क्या कमियां, क्या अच्छाइयां हैं, ये सब आप लोगों को बताई जाएगी। इससे पहले बताता हूं सही समय क्या होता है। खरीफ सीजन में प्याज लगाने का सही जो समय होता है वो अगस्त महीना होता है। अगस्त महीने का फर्स्ट वीक में आप बुआई शुरू कर सकते हो। और वो बुआई दोस्तों जो आप लोगों ने नर्सरी बना रखी है अपने खेतों में, पौध जिसको बोलते हैं, उससे स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरह से ये है हमारी तैयार है, इसका अपन अब ट्रांसप्लांटिंग स्टार्ट कर देंगे इस सप्ताह में। दूसरा दोस्तों, इसके लिए अपन को क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होने चाहिए। बरसातें होती रहती है, अधिकतर जगह है वो टेम्परेचर है वो रात का टेम्परेचर 25, दिन का टेम्परेचर 35 से 40, और ह्यूमिडिटी होती है वो 70 से 80% होती है। और यही मुफीद होती है प्याज फसल के लिए। सबसे पहले दोस्तों खेत की तैयारी, अपन को बेसल डोज में क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये मेरा 1 एकड़ का खेत है, इसमें प्याज लगेगी। अभी बारिशें लगातार हमारे यहाँ पे हो रही है। जैसे ही अभी 2-4 दिन में बारिशें बंद हो जाती है तो हम खेत की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो था मेरे पास गेहूं की फसल थी, उसके बाद मैंने इसमें कोई भी फसल नहीं लगाई है। उसके बाद मैंने अभी 15 दिन पहले इसमें 5 ट्राली देसी खाद डाली। आगे मैं आप लोगों को बताऊं तो इसकी अब जैसे बरसातें बंद हो जाएगी तो उसके बाद अपन इसमें जुताई करके और इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बेसल डोज बताऊं शुरुआत में तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। वो प्याज फसल में या कोई भी फसल है तो जो अपन बेसल डोज में जो अपन उसको पूरी डोज दे देते हैं, जो वो काम करेगी बाद में जो अब अपन ऊपर से डालेंगे खेत में खड़ी हुई फसल में, वो 50% काम करती है। तो बेसल डोज में मैं अपनी बताऊँ तो 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट यूज़ करता हूँ मैं। उसके साथ ही 1 बैग मैं DAP का यूज़ करता हूँ। साथ ही दोस्तों 1 बैग 50 किलो का मैं म्यूरेट ऑफ पोटास ये यूज़ करता हूँ। इसके साथ मैं 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फ़र 90% सल्फ़र यूज़ करता हूँ।
उसके साथ 10 kg में माइक्रो न्यूट्रेंट्स काफ़ी कंपनियों के आते हैं। और मैं जब इस खेत को तैयार करूंगा तो एक वीडियो में उस टाइम पे भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा और उसको भी अपलोड करूंगा चैनल पे। साथ ही साथ फिर इनमें कुछ जड़ों में प्रॉब्लम नहीं आए आगे जाके इनमें, क्योंकि बहुत से खेतों में है वो दीमक का भी प्रकोप होता है, बहुत से खेतों में जो नेमाटोड की समस्या भी होती है। तो कहीं ना कहीं खैर प्याज फसल में ये कुछ इनका इफ़ेक्ट ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन प्रिकॉशन करते हैं इसका। तो रीजेंट यूज़ करते हैं फिप्रोनिल 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। ये सब अच्छे से मिलाने के बाद अपन खेत में फेंक देते हैं। फिर इसकी एक बार अच्छे से जुताई करते हैं, पाटा लगाते हैं, उसके बाद अपन लेजर बेड से इसके बेड निकालते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों प्लांटेशन मेथड। अपन जो बुआई करते हैं वो किस विधि से करें। तो दोस्तों हमारे देश में एक तो क्यारियों में बुआई होती है, लंबी क्यारियाँ बना दी जाती है, उनमें प्याज की चौपाई होती है। लेकिन मैं आप लोगों से बताऊंगा कभी भी इस सीज़न की जो अपन प्याज लगा रहे हैं खरीफ सीज़न में, बरसाती सीज़न में, आप क्यारियों में ना लगा के आप बेड पे लगाइए। चाहे आपका बेड 2 फीट का हो, 1 फीट का हो, 3 फीट का हो या फिर 1.5 फीट का हो। अच्छा, बात करते हैं दोस्तों अब पौधे से पौधे की दूरी। तो पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो आप 4 इंच से 5 इंच तक रख सकते हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल गहरे ज़्यादा संख्या में इसकी बुआई कर दो, चौपाई कर दो तो प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप लोगों से मैं बता देता हूँ कि प्याज के जो कट्टे भरते हैं वो प्याज की मोटाई से भरते हैं, ना कि प्याज की संख्या से भरते हैं। जहाँ पे आप अगर अच्छी मोटी प्याज होगी तो 100 प्याज में 1 कट्टा भर जाएगा। वहीं पर अगर आप लोगों की प्याज उसका साइज़ छोटा रहा तो वो आप लोग शायद 300 प्याज की आवश्यकता पड़ जाए। अगर आप लोग लंबी क्यारियों में प्याज लगाते हो, बड़ी लंबी क्यारियों में प्याज लगाते हो, तो अभी अगस्त महीने में भी और अगला जो महीना आएगा सितंबर, उसमें भी बारिशें होंगी। तो अगर ज़्यादा बारिश हो गई, पानी अगर खेतों में ठहर गया तो आपकी फसल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इन दिनों में ओस ज़्यादा आएगी, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे ओस भी ज़्यादा आती है। ज़्यादा ओस आएगी तो फंगस भी ज़्यादा आएगी, फसल आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए आप क्यारियों के बजाय आप फसल को मेड़ पे लगाइए। बारिशें ज़्यादा भी हो जाए तो इनकी खाड़ियों में पानी भरा रह जाए, खाड़ियों से उस पानी को बाहर निकाल सकें और अपनी फसल को बचा सकें। अगला पॉइंट है दोस्तों वीड कंट्रोल। अपन खरपतवार नियंत्रण प्याज फसल में किस तरह करें। पेंडिमेथिलिन जो बाजार से आती है, आप 1 एकड़ में 1 लीटर लेके आइए। उसको आप बेसल डोज बना रहे होते हैं, उस टाइम पे खादों को मिला रहे होते हैं, उसी टाइम आप 1 लीटर पेंडिमेथिलिन 1 लीटर के हिसाब से 1 एकड़ में मिला सकते हो। उसको फेंक कर आप पाटा लगा के और बेड निकाल सकते हो। या फिर आप अपनी फसल की चौपाई करने के बाद जब आप सिंचाई कर रहे हो उससे पहले आप स्प्रेयर से स्प्रे कर सकते हो। वो मात्रा में जो आप लोगों को बताऊं तो वो 1 लीटर 1 एकड़ में, इससे ज़्यादा आप मत लेना, क्योंकि ज़्यादा पेंडिमेथिलिन की मात्रा होने से कई दफ़ा अपन ने देखा है कि जो जर्मिनेशन होता है वो रुक जाता है, अपनी प्याज का भी रुक जाता है। जो वीड का तो रुकेगा, साथ ही प्याज की जर्मिनेशन भी रुक जाता है वहाँ पे। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है इरिगेशन मेथड। अपन सिंचाई किस विधि से करें। तो दोस्तों प्याज की बात करें तो प्याज में आप लोग या तो खाड़ियाँ बना के खाड़ियों में पानी दीजिए, कम पानी दीजिए जहाँ तक उनकी नमी पहुँच जाए बस, या फिर आप स्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप अगर 3 फीट के बेड पे लगा रहे हो, 2 फीट के बेड पे लगा रहे हो, आपके पास ड्रिप का सिस्टम है तो आप ड्रिप से भी इसकी सिंचाई कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है दोस्तों, प्याज फसल को और इस सीजन में जो सिंचाई की आवश्यकता होती है बहुत कम होती है पानी की। बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मेरा सीक्रेट है ज़्यादा उत्पादन लेने का। आप अगर इन कांदियों से प्याज लगाने जा रहे हो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप 15 अगस्त से पहले इनको अपने खेतों में मत लगाइए। कोशिश कीजिए अगर आप थोड़ी जगह पे प्याज लगा रहे हो तो 20 अगस्त के बाद इन प्याज को लगाइए। और जो बड़े किसान हैं वो अपनी व्यवस्था सेट कर सकते हैं जैसी भी उनकी हो जाए। तो ये मेरा सीक्रेट है, मैं 20 अगस्त के बाद इन कांदियों को अपने खेतों में लगाता हूँ, उससे ज़्यादा उत्पादन होता है। क्योंकि टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्याज में। अगर आप 1 दिन पहले लगाते जाओगे तो बिल्कुल आपके जो प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता चला जाएगा। अगर मुझसे अभी भी कोई जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को मैं उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।